स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है कंपटीशन विद टीएस। और इसके अंदर हमने इंग्लिश की सीरीज शुरू कर रखी है। आई होप उम्मीद कर रहा हूँ कि आप उस इंग्लिश के लेक्चर्स को एंजॉय कर रहे होंगे। ठीक है, कोई भी डाउट अगर आता है तो आपके लिए कमेंट सेक्शन खुला है। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। तो आज की जो वीडियो है, जो आज का लेक्चर है, वो किस पे आधारित होगा मैं आपको बताता हूँ। तो आज से हम एक और सीरीज चालू कर रहे हैं इसी चैनल पे जिसका नाम है कंपटीशन टीएस। ठीक है, जिसपे आप जुड़े हुए हैं, आपका सहयोग आप मेरे साथ है। ठीक है, तो इसी के अंदर हम एक चीज और शुरू करेंगे। आज मैं बात करता हूँ वोकैबुलरी की, वोकैबुलरी। ठीक है, आज इस चैनल पे, आज से आपको इस चैनल पे यानी इस वीडियो के माध्यम से इस तरीके की और वीडियोस के माध्यम से आपको वोकैबुलरी के बारे में डिस्कशन किया जाएगा। यानी मैं आपके साथ डेली वोकैब के सेशन दे आऊंगा और आप उन वोकैबुलरी के को याद कर सकते हैं। ठीक है, आप मेरे साथ वोकैबुलरी को याद करते चलेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि सीजीएल 2024 का जब एग्जाम होगा तो आप कितनी वोकैब याद कर चुके होंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ से आज हमारे वोकैबुलरी का सेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और डेली की 20 से 25 वोकैब्स हम देखने वाले हैं। यानी इतनी भी हम ज्यादा वोकैब नहीं करेंगे कि हम उसे याद ना कर पाए। ठीक है, हम उसे समझ ना पाए। और आपको एक काम करना है, अगर वोकैबुलरी को लर्न करना है तो लर्न करने का एक ही मेरे पास फॉर्मूला है, वो आप उसे फॉलो करेंगे तो आपको भी वो वोकैबुलरी में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। उस फॉर्मूले की मैं बात करूं तो वो फॉर्मूला क्या है, मैं आपको जो भी वोकैबुलरी इस वीडियो में बताऊंगा, आपको एक काम करना है। इस वीडियो को देखते ही आप उन वोकैबुलरी को सबसे पहले अपने एक नोटबुक में नोट करेंगे। ठीक है, नोटबुक में नोट करना है जो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ सामने वोकैबुलरी पहुंचाऊंगा, क्योंकि जितनी वोकैबुलरी है ये प्रीवियस ईयर पूछी गई हैं और मोस्ट एक्सपेक्टेड वोकैबुलरी हैं जो कि एग्जाम में पूछी जाती हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बात समझ रहे होंगे। ठीक है, तो जो भी वोकैबुलरी मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको कराऊंगा, आपको क्या करना है, वो अपने नोटबुक में नोट कर रहे हैं, क्योंकि आधी चीजें क्या होती है लिखते ही याद हो जाती हैं। फिर जो कुछ चीजें याद नहीं हो पाती लिखते समय, उनका क्या करेंगे, आप आधे घंटे बाद क्या करेंगे, उनका रिवीजन लगाएंगे। ठीक है, हाफ एन आवर बाद उसका रिवीजन लगाएंगे। रिवीजन लगा के आप देखेंगे आपको मोस्ट वोकैबुलरी याद हो चुकी है, लेकिन कुछ याद नहीं होंगी या फिर आने वाले समय में आप उन्हें भूल जाओगे। तो आने वाले समय में याद करने, यानी ये जो अब आपकी जो वोकैबुलरी है शॉर्ट टर्म में चली जाती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी में चली जाती है। ठीक है, शॉर्ट टर्म मेमोरी में चली जाती है, लेकिन हमें इस शॉर्ट टर्म मेमोरी में भेजना है। तो कैसे भेजेंगे, हम सबसे पहले शॉर्ट टर्म मेमोरी को क्रिएट करेंगे वोकैबुलरी की अपने माइंड में। शॉर्ट टर्म मेमोरी क्रिएट होते ही हमारे माइंड में क्या होगा, कभी हम थोड़ी देर तक के लिए हम अपने वर्ड्स को याद कर पाएंगे, ठीक, याद रख पाएंगे, लेकिन बात ये लंबे समय तक। तो आपको क्या करना है, नेक्स्ट वीडियो देखने से पहले पहले की जितनी वोकैबुलरी आपने पढ़ी है मेरी वीडियोस के माध्यम से, आपको उनको रिवाइज करना है, एक बार पढ़ लेना है। ठीक है, एक बार पढ़ लेना है बस, फिर आप नेक्स्ट वीडियो देखेंगे, नेक्स्ट वोकैबुलरी आपके पास आ जाएगी। ऐसे ही फिर आप सारी वोकैबुलरी थर्ड वीडियो देखने से पहले वो सारी वोकैबुलरी जितनी पीछे वोकैबुलरी आपने पढ़ी है उनका क्या करेंगे, रिवीजन लगाएंगे। उसके बाद आप नेक्स्ट, मैंने सिंपल सी बात मैं कहूँ तो आपको विदाउट रिवीजन मेरी क्लास नहीं देखनी, यानी मेरे लेक्चर्स को नहीं देखना। ठीक है, विदाउट रिवीजन देखोगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत ये है कि आप समझ तो जाओगे, आपके वर्ड्स आपके शॉर्ट मेमोरी में तो चले जाएंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं जा पाएंगे। और जब लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं जा पाएंगे तो जो 2024 का हमारे को एसएससी सीजीएल का हमने जो टारगेट रखा है उसके आते आते हम बहुत सारी वोकैबुलरीज भूल चुके होंगे। समझ में आ रही है बात? ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ सब चीज समझ रहे होंगे। और आज से हम स्टार्ट करें अपने वोकैबुलरी के बैच को। और दिस इज अ वोकैबुलरी सीरीज जिसकी क्लास 1 है, बेनिफिशियल फॉर ऑल वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड एसएससी, बैंक, सीडीएस, सीक्यू, एनडीएस, स्टेनो एक्सेट्रा। इन सब एग्जाम्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। ठीक है, बहुत ही बेनिफिशियल आपके लिए देखने को मिलेगी। ठीक है, तो देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं, ज्यादा समय नहीं लगेगा हमें वोकैबुलरी को पढ़ने में। तो देखिए सबसे पहला जो वर्ड है वो है कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, सबसे पहला जो वर्ड है हमारा वो है कॉम्प्लीमेंट। एक कॉम्प्लीमेंट होता है और एक होता है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट दोनों को
प्रोनाउंसिएशन सही से करेंगे। कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट। देखिए कॉम्प्लीमेंट का जिसमें ई आता है, यानी हमें बस ई और आई का अंतर हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है, बस हमें यही अंतर को समझना है और इन्हीं अंतर के हिसाब से हम इन मीनिंग्स को डिफाइन कर लेंगे। देखिए कॉम्प्लीमेंट की मतलब, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है आस्पेक्ट। क्या होता है? आस्पेक्ट। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आस्पेक्ट? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, आप मोस्ट ऑफ वोकैबुलरी को इंग्लिश में याद करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि हम अपने एग्जाम को इंग्लिश में ही कंडक्ट करेंगे, ठीक है, तो इंग्लिश में ही, क्योंकि इंग्लिश का सेक्शन इंग्लिश में ही खुल के आएगा, तो हमें उसके आंसर्स भी इंग्लिश में ही देने पड़ेंगे, ठीक है, ये हमारी मजबूरी है। तो मजबूरी के हिसाब से कर लो, या फिर एक मजे लेके, यानी अपने इस चीज को एंजॉय करके आप इसी चीज को इंग्लिश में पढ़ेंगे, ठीक है। इंग्लिश को कभी भी बोझ नहीं बनाना है, एकदम आसान तरीके से इंजॉयमेंट के साथ पढ़ना है, ठीक है। तो पहला वर्ड हमने देखा कॉम्प्लीमेंट, जिसका मतलब होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉम्प्लीमेंट इज आस्पेक्ट। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आस्पेक्ट? ये आस्पेक्ट क्या होता है? आस्पेक्ट की मैं बात करता हूँ, आस्पेक्ट का मतलब होता है पहलू। हिंदी में भी आपको बताता हूँ, क्योंकि पहलू क्या होता है? पहलू, ठीक है। आस्पेक्ट मतलब पहलू, आस्पेक्ट मतलब पहलू, ठीक है। ये था कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट, और ये था कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब कॉम्प्लीमेंट का आपने सुना होगा, कॉम्प्लीमेंट आपको देते हैं, ठीक है, एडमायर, प्रशंसा, ठीक है, एडमायर यानी प्रशंसा, ठीक है। जैसे थैंक यू फॉर, जैसे आपकी किसी ने तारीफ करी, जैसे मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ कि आपने कुछ अच्छा काम करा, जैसे आपने लोगों की सेवा करी, ठीक है, गरीब लोगों की सेवा करी या गरीबों की मदद करी, तो आपके फादर ने कहा बहुत अच्छा काम किया, आपको शाबाशी दी, तारीफ करी, ठीक है। आप उनसे कहेंगे थैंक यू फॉर दिस कॉम्प्लीमेंट, यानी इस प्रशंसा के लिए धन्यवाद, मैं इस प्रशंसा का हकदार आपके लिए बना, ठीक है। इस तो आप इसी वर्ड को वहां यूज करते हैं, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो मैंने दो वर्ड समझाए, कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट, समझ में आए? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे अकाउंटेबल और अनरेगुलेटेड, ठीक है। अकाउंटेबल का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंटेबल, ठीक है। अब अकाउंटेबल का अगर आप मीनिंग निकालोगे तो जिसे काउंट नहीं किया जा सकता, ठीक है, जिसे काउंट नहीं किया जा सकता, ठीक है, इस तरीके का मीनिंग निकालते हो। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि उसके मीनिंग के हिसाब से, यानी उनको वर्ड को तोड़ेंगे उसके हिसाब से हम वर्ड का मीनिंग नहीं पता कर पाते हैं। तो इसका मीनिंग अगर मैं बात करूं, इसका मतलब होता है रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल, क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, यानी जिम्मेदार, ठीक है, जिम्मेदार, अकाउंटेबल, ठीक है। मतलब इसका एग्जाम्पल की बात करें तो कह सकते हैं आप यू आर अकाउंटेबल फॉर दिस वर्क, ठीक है, इस काम के लिए आप ही जिम्मेदार हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड है अनरेगुलेटेड, ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज अनरेगुलेटेड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड? देखिए अनरेगुलेटेड की मैं बात करूं तो अनरेगुलेटेड का मतलब होता है, यहाँ पे हम इसे देखें तो अन और रेगुलेटेड को बांट देते हैं। रेगुलेटेड का मतलब होता है कंट्रोल करना, रेगुलेट करना, ठीक है। आपने देखा होगा जब हम साइंस पढ़ते हैं तो हम बहुत सारी चीजें देते हैं, हमारे ऑर्गन इस चीज को रेगुलेट करता है, ठीक है। रेगुलेट यानी कंट्रोल करता है, ठीक है, क्या करता है? कंट्रोल करता है। अब कंट्रोल के सामने अगर हम पीछे अन लगा दें, क्या लगा दें? अन लगा दें, तो क्या बन जाएगा? अनकंट्रोल। क्या बन जाएगा? अनकंट्रोल। क्या बन जाएगा? अनकंट्रोल, यानी जिसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता, अनकंट्रोल, ठीक है, अनकंट्रोल। और ईडी वाला फॉर्म है तो ईडी लगा देंगे, अनकंट्रोल हो जाएगा, ठीक है। समझ में आई बात? चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट वर्ड समझते हैं, प्रोपेगेंडा एंड डिस्टेबलाइज्ड। देखिए प्रोपेगेंडा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोपेगेंडा? प्रोपेगेंडा मतलब होता है कोई फेक न्यूज, ठीक है, कोई भी आप न्यूज चलाते हैं, ठीक है, न्यूज की मैं बात करूं, कोई भी एडवर्टीजमेंट आप देखते हैं, ठीक है, एडवर्टीजमेंट देखते हैं, कोई भी पब्लिसिटी आप देखते हैं, कोई भी पब्लिसिटी आप देखते हैं, और अगर मैं बात करूं कोई भी आपको इंफॉर्मेशन मिलती है, ठीक है, अगर ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन, ये सारी न्यूज, एडवर्टीजमेंट, पब्लिसिटी, इंफॉर्मेशन क्या हो? फेक हो, तो एक गिरोह चलाया जाता है, यानी एक गिरोह कहते हैं ना प्रोपेगेंडा, ठीक है, ये सब चीजें फेक फैलाई जा रही हैं, ये जो भी आपको बताया जा रहा है सब फेक है, ठीक है, दिस इज अ प्रोपेगेंडा, यानी फेक न्यूज, फेक एडवर्टीजमेंट, फेक पब्लिसिटी, फेक इंफॉर्मेशन इज अ प्रोपेगेंडा। ओके, नेक्स्ट डिस्टेबलाइज्ड, डिस्टेबलाइज, डिस्टेबलाइज भी कह सकते हैं इसे, ठीक है। डिस्टेबलाइज का मतलब होता है अनस्टेबल। अब अनस्टेबल का क्या मतलब है? जो स्टेबल नहीं है, यानी जो स्थिर नहीं है, ठीक है,
इसी का एक सिनोनिम की बात करूं, इसका सिनोनिम हो सकता है सबवर्ट। क्या हो सकता है? सबवर्ट इसका एक सिनोनिम है, ठीक है। मतलब अनस्टेबल, जो स्थिर नहीं है, नियत नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, दैट इज डिस्टेबलाइज, ठीक है। अब स्टेबलाइज मतलब स्टेबल करो, यहाँ पे देखो स्टेबल, यहाँ पे बढ़ रहा है ना स्टेबल, तो अनस्टेबल हो जाएगा, डिस लग के, क्योंकि नेगेटिव बना देगा डी इसको, ठीक है, डी इसको नेगेटिव बना रहा है इसलिए अनस्टेबल, ठीक है। सबवर्ट इसका सिनोनिम है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कुछ एग्जांपल्स, कुछ और वर्ड्स के साथ। नेक्स्ट है इवॉल्व। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इवॉल्व? इवॉल्व का मतलब होता है डेवलप्ड, यानी विकसित, डेवलप्ड यानी विकसित, ठीक है। क्या होता है? विकसित। इनविंसिबल की मैं बात करूं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनविंसिबल? यानी कहते हैं इवॉल्व कंट्री, डेवलप्ड कंट्री, विकसित कंट्री, ठीक है। इनविंसिबल, इनविंशियल मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, जो कि हर बच्चे को याद ही होता है, लेकिन फिर भी मैं कुछ वर्ड्स यहाँ पे ऐसे लाऊं जो आपको याद होंगे, ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो सके कि ये वर्ड मुझे आते हैं, यानी मुझे ऐसा नहीं कि मुझे कोई भी वर्ड नहीं आता, ठीक है। ये सिर्फ कॉन्फिडेंस लेवल को हाई करने के लिए मैं आपके सामने लाऊं, नहीं तो मैं चाहता तो ऐसे ऐसे वर्ड्स ला सकता था जो कि आपको नहीं पता हो सकते थे, ठीक है। तो ऐसी बात नहीं है, यहाँ पे हमें अपना ये नहीं दिखाना कि हमें कितने ज्यादा वोकैब्स आती हैं, यानी हम कितने बड़े बड़े हैं, कितनी हार्ड हार्ड वोकैब्स आपको करा रहे हैं। हम ऐसी वोकैब्स का है जो कि हार्ड भी है और थोड़ी सी लो लेवल की भी है, ठीक है। यानी इट इज अ मिक्सचर ऑफ हाई लेवल एंड लो लेवल वोकैबुलरी, ठीक है, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा हाई हो जाए, यानी आपको लगे कि मेरे को इसमें से कुछ वर्ड्स आते हैं और कुछ और सीख लूंगा तो ये और अच्छी बात है, ठीक है। तो इस नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, इनविंसिबल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनविंसिबल? इनविंसिबल, दैट कैन नॉट बी डिफीटेड, जिसे डिफीट नहीं किया जा सकता, ठीक है। दैट कैन नॉट बी डिफीटेड, जिसे डिफीट नहीं किया जा सकता, जिसे हराया नहीं जा सकता, ठीक है। तो इसका लिख सकते हैं हम, दैट कैन नॉट बी डिफीटेड, ठीक है, दैट कैन नॉट बी डिफीटेड। अंडरस्टैंड? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सस्टेन्ड। नेक्स्ट है सस्टेन एंड पोलराइजेशन, ठीक है। सस्टेन एंड पोलराइजेशन, इन दोनों वर्ड्स को समझते हैं। सस्टेन का मतलब क्या होता है? देखिए, सस्टेन का मतलब होता है कंप्लीटली। क्या होता है? कंप्लीटली, कंप्लीटली, कंप्लीटली बोले तो पूरी तरीके से, यानी परमानेंट, ठीक है। इसी को हम कह सकते हैं परमानेंट, ठीक है, परमानेंट। ये परमानेंट है, ठीक है, यहाँ पे एम लिखा हुआ है, ठीक है, परमानेंट, ठीक है। तो मैं इसको एक बार सही कर देता हूँ, टेंशन मत लीजिए। ये लीजिए, पूरा ठीक हो गया, परमानेंट, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, पोलराइजेशन। तो सस्टेन का मतलब समझना है कंप्लीटली या परमानेंट। पोलराइजेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोलराइजेशन? पोलराइजेशन का मतलब होता है, देखो पोलर, पोल, पोल का मतलब क्या होता है? ध्रुव। क्या होता है? ध्रुव, ध्रुव। कहते हैं ना हमारे अगर हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं, ये हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये वही वाला पोल है, ठीक है, ये वाला पोल है। तो पोलराइजेशन, ये हमारा पॉलिटिकल वर्ड है, ध्रुवीकरण, ठीक है। इसको हिंदी में कहें तो क्या बन जाएगा? आइजेशन का मतलब हो जाएगा यहाँ पे करण। क्या हो जाएगा? करण। तो क्या बन जाएगा? ध्रुवीकरण, ठीक है, ध्रुव प्लस करण, ध्रुवीकरण। अब ये ध्रुवीकरण का क्या मतलब होता है? इसको अगर इंग्लिश में बोले तो डिवाइडेड, एक मिनट रुकेंगे, डिवाइडेड divided into two or into between the beliefs, यानी विचारों में बढ़ जाना, ठीक है, विचारों में बढ़ जाना, ठीक है, विचारों में बढ़ जाना, दैट इज पोलराइजेशन। तो आपने देखा होगा जब पॉलिटिकल पढ़ते हो तो जब शीत युद्ध चला, ठीक है, विश्व शीत युद्ध चला तो एक समाजवादी गुट, एक पूंजीवादी गुट बटे थे, ठीक है। तो ये दो अलग अलग विचारधाराएं थी, समाजवादी और पूंजीवादी, ठीक है। समाजवादी विचारधारा और पूंजीवादी विचारधारा, दोनों अलग अलग विचारधाराएं थी। यानी यहाँ पर क्या हुआ? पोलराइजेशन हुआ, ठीक है। पोलराइजेशन यानी ध्रुवीकरण, यानी यहाँ पे दो विचारधारा के जो लोग हैं, दो विचारधारा की जो कंट्रीज हैं वो आपस में बट गई, ठीक है। समझ में आएगा? नेक्स्ट वर्ड लेके चले। नेक्स्ट वर्ड है अपार्ट या फिर अप्रेसिडेंटेड, ठीक है, प्रेसिडेंटेड, ओके, अप्रेसिडेंटेड। देखो प्रोनाउंसिएशन आपको ध्यान रखनी, क्योंकि ये स्पेलिंग टेस्ट में भी पूछा जाता है,
ठीक है, ये आपसे स्पेलिंग टेस्ट में पूछा जाता है। अब देखिए अपार्ट, अपार्ट किसका सिनोनिम हो गया, अपार्ट सिनोनिम होगा जो अभी हम पढ़ के आए हैं पोलराइजेशन का, इसका मतलब भी क्या होता है, डिवाइड करना, ठीक है, डिवाइड करना, डिवाइड करना या फिर सेपरेट यू कैन से, ठीक है, सेपरेट करना भी क्या होता है, डिवाइड करना। तो मैं आपको कुछ वोकैबुलरी के माध्यम से कई सारी वोकैबुलरीज आपके साथ डिस्कस कर दे रहा हूँ, ठीक है, एक मिनट में इसे सही कर देता हूँ, लगता है यहाँ पेन नहीं चल रहा, ठीक है, सेपरेट, ठीक है। नेक्स्ट अनप्रेसिडेंटेड, अनप्रेसिडेंटेड का मतलब क्या होता है, नेवर हैपेंड, ठीक है, जो कभी नहीं हुआ, दैट इज अनप्रेसिडेंटेड, नेवर हैपेंड, नेवर हैपेंड, नेवर हैपेंड, बात समझ में आई। नेक्स्ट वर्ड अनफोर्सीन, अनफोर्सीन पैसेज देखा आपने, ठीक है, अनफोर्सीन पैसेज आता है, यानी अनफोर्सीन पैसेज हम उसे क्यों कहते हैं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, हम उसे दैट ये हम उसे अनफोर्सीन पैसेज कहते हैं, इंग्लिश में आता है। अनफोर्सीन पैसेज इसलिए कहते हैं क्योंकि वो हम उसका जो वो पैसेज है उसके बारे में हम नहीं जानते, हमें पढ़ के ही समझना पड़ेगा, यानी जो वो हमारे लिए पैसेज है वो अनएक्सपेक्टेड है, क्या है, अनएक्सपेक्टेड, तो क्या बनेगा इसका, अनएक्सपेक्टेड, अनएक्सपेक्टेड। नेक्स्ट है एंटिसिपेटेड, नेक्स्ट वर्ड इज एंटिसिपेटेड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंटिसिपेटेड, एंटिसिपेटेड का मतलब होता है जो एक्सपेक्ट किया जा सकता है, यानी एक्सपेक्टेड, यानी इट इज द एंटोनियम ऑफ अनफोर्सीन, ठीक है, तो मैं आपको हर एक चीज बताता चल रहा हूं, ठीक है, दिस इज द एंटोनियम ऑफ, यानी एंटिसिपेटेड इज द एंटोनियम ऑफ अनफोर्सीन वर्ड, ओके। नेक्स्ट रिपरकशन और प्रिवेंट, देखिए रिपरकशन का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिपरकशन, रिपरकशन का मतलब होता है रिजल्ट, ठीक है, क्या होता है, रिजल्ट, यानी परिणाम, ठीक है, कहते हैं ना दिस वर्क रिपरकशन इज बेस्ट, यानी इस जो ये हमने वर्क किया इसका रिजल्ट जो है वो बेस्ट था, ठीक है, ऐसे ही रिपरकशन का मतलब क्या हो गया, रिजल्ट। और ये एक स्पेलिंग टेस्ट में पूछे जाने वाला वर्ड है, तो इसको आप ध्यान से समझ लेंगे और याद कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज प्रिवेंट, नेक्स्ट वर्ड इज प्रिवेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रिवेंट, प्रिवेंट यानी बचाना किसी को, ठीक है, बचाना, यानी किसी को स्टॉप कर देना, प्रिवेंट करना, किसी चीज से बचाना या किसी चीज को स्टॉप कर देना, ठीक है, या किसी को सीज कर देना, क्या कर देना, सीज कर देना, ठीक है, तो इसके कई सारे वर्ड्स हो सकते हैं, इसका इसका मतलब होता है स्टॉप या फिर सीज, ठीक है, आप सीज भी कह सकते हैं, क्योंकि सीज मतलब भी क्या होता है, सीज फायर, यानी अपने फायर्स को रोक दो, सीज फायर का उल्लंघन, यानी जो फायर बंद कर दो उसका उल्लंघन करते हैं ना, ये पॉलिटिकल वर्ड्स हैं, ठीक है, ये पॉलिटिकल वर्ड्स हैं जो आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है, पूछे जाते हैं क्योंकि आप पॉलिटी के हिसाब से आप क्या करोगे, आपको पोस्ट मिलने वाले हैं, आप अधिकारी बनोगे या आप जो भी पोस्ट लेना चाहते हो तो आप उस समय पॉलिटी के हिसाब से ही जाओगे, ठीक है ना, जो हमारे संविधान में कुछ पोस्ट्स के बारे में है उनके बारे में आप जा सकते हो, ठीक है, तो पॉलिटिकल वर्ड्स भी हमें जानना बहुत जरूरी, क्योंकि आने वाले समय में पॉलिटिकल वर्ड से हमें डील करनी है। नेक्स्ट है ऑब्लिगेशन एंड इंटरवेंशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर ड्यूटी, यू कैन से रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर यू कैन से ड्यूटी, क्या कह सकते हैं आप, ड्यूटी, ठीक है, बात में ड्यूटी, ठीक है, ये ड्यूटी है, जो आपका कर्तव्य है, दैट इज ऑब्लिगेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरवेंशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरवेंशन, इंटरवेंशन का मतलब होता है इंटरफेस, यानी जो आपको दिख रहा है ना वही, जैसे मैं आपको अपनी स्क्रीन पे एक इंटरफेस दिख रहा होगा जिस पे ऑब्लिगेशन और इंटरवेंशन, ऑब्लिगेशन और इंटरवेंशन लिखा हुआ है, ये आपके लिए एक इंटरफेस है जो आपको दिख रहा है, दैट इज इंटरफेस, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड प्लैगविंग और एड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लैगविंग, किसी को पता है, आप किसी को पता है तो कमेंट बॉक्स में उत्तर देना, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ, प्लगिंग का मतलब होता है नाक में दम कर देना, ठीक है, नाक में दम कर देना मतलब किसी को परेशान कर देना, दैट इज, ठीक है। अगर मैं इसके सिनोनिम्स की बात करूं तो बन सकते हैं इसके पिडल, पेजल, वैक्स, नेक्स्ट पास्टर, सॉरी पास्टर, नेक्स्ट हैम्पर, नेक्स्ट हर्ट, next what is happening, next hurt,
ठीक है, ये इसके कुछ सिनोनिम्स है प्लैगविंग के, नाक में दम कर देना। ठीक है, एड का मतलब, एक एड ऐसा वर्ड है जो सबको पता होता है, इसका मतलब कभी नहीं भूलना है और भूलना भी नहीं चाहिए क्योंकि सबको याद रहता है और ये अक्सर ही यूज करते हैं। इसका मतलब होता है हेल्प करना। ठीक है, इसका मतलब होता है हेल्प, एड का मतलब होता है हेल्प। समझ में आ रही है आपको बात? ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन, आगे देखते हैं। रेक्टिफाई, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेक्टिफाई? रेक्टिफाई का मतलब होता है इम्प्रूव। ठीक है, इसका मतलब होता है इम्प्रूव। ठीक है, इम्प्रूव यानी किसी चीज को सुधारना, रेक्टिफाई करना। ठीक है, मीन्स वट एवर यू हैव रिटन इन योर नोटबुक यू विल हैव टू रेक्टिफाई दिस, यानी आपको इसको इम्प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट इनएडुकेट। इनएडुकेट का मतलब क्या होता है? इनएडुकेट का मतलब होता है सेक्रेसिटी, स्केसिटी। ये बहुत ही इकोनॉमी में यूज होने वाला वर्ड है, स्केसिटी। स्केसिटी यानी दुर्लभता, दुर्लभता यानी कमी। ठीक है, दुर्लभता यानी कमी, किसी चीज में कमी होना, दैट इज इनएडुकेट। ठीक है, इसी के सिनोनिम की बात करूं तो स्कैंटी बन सकता है, इसका सिनोनिम स्कैंटी। एक और है इनसफिशिएंट, इनसफिशिएंट, इनसफिशिएंट। ठीक है, ये वाला वर्ड आपको ध्यान रखना है क्योंकि स्पेलिंग टेस्ट में पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट टर्मोइल। टर्मोइल का बहुत ही आसान है। ठीक है, आपने एक टर्मोइल पढ़ा होगा। ठीक है, टर्मोइल का मतलब क्या होता है? आपने एक ट्रैंक्विलिटी वर्ड पढ़ा होगा, ट्रैंक्विलिटी। ठीक है, इसका वर्ड ट्रैंक्विलिटी मैं लिख दे रहा हूँ, ट्रैंक्विलिटी, ये क्यू है, UILT, ट्रैंक्विलिटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रैंक्विलिटी? ट्रैंक्विलिटी का मतलब होता है पीसफुल, शांत, फ्री फ्रॉम डिस्टर्बेंस, पीसफुल। ठीक है, इसका मतलब होता है पीसफुल। ऐसे ही अगर मैं बात करूं टर्मोइल की, तो टर्मोइल इज एंटोनियम ऑफ ट्रैंक्विलिटी है, ट्रैंक्विलिटी इज एंटोनियम ऑफ टर्मोइल, मतलब इसका होता है ग्रेट डिस्टर्बेंस, ग्रेट डिस्टर्बेंस। ठीक है, ग्रेट डिस्टर्बेंस। ठीक है, बात समझ में आ गई? नेक्स्ट है पायस। पायस का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पायस? पायस का मतलब होता है हु रिस्पेक्ट गॉड एंड रिलीजन, यानी जो व्यक्ति गॉड और यानी भगवान और धर्म में विश्वास करता है, उसकी रिस्पेक्ट करता है, तो उसी को हम पायस कहते हैं। ठीक है, अ पर्सन हु रिस्पेक्ट गॉड एंड रिलीजन। ठीक है, रिलीजन, अंडरस्टैंड? नेक्स्ट बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट वोकैब, फिडिलिटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिडेलिटी? फिडेलिटी का मतलब होता है लॉयल्टी। क्या होता है? लॉयल्टी, यानी किसी के प्रति ईमानदार रहना, लॉयल्टी। ठीक है, किसी के प्रति ईमानदार रहना। ठीक है, इसी का अगर मैं सिनोनिम की बात करूं तो इसका सिनोनिम हो सकता है एलिगेंस, एलिगेंस, एलिगेंस। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज प्लेथोरा। प्लेथोरा का मतलब क्या था? प्लेथोरा, प्लेथोरा आपको साइंस से रिलेटेड वर्ड दिख रहा होगा, लेकिन ये साइंस से रिलेटेड वर्ड नहीं है। प्लेथोरा मतलब होता है एबेंडेंस यानी प्रोफ्यूजन। ठीक है, एबेंडेंस का मतलब सबको पता होता है, यानी प्रचुर मात्रा में। ठीक है, प्रचुर मात्रा में, एबेंडन हो गया। इसी का एक वर्ड और सिनोनिम हो सकता है प्रोफ्यूजन, प्रोफ्यूजन, प्रोफ्यूजन। ठीक है, प्रोफ्यूजन यानी प्रचुर मात्रा में। आगे बढ़े, नेक्स्ट है मायरिड एंड वेंजफुल। मायरिड का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मायरिड? मायरिड यानी ज्यादा मात्रा में, क्वांटिटी ज्यादा होती है, जिसको इसका मतलब लार्ज क्वांटिटी, लार्ज, लार्ज क्वांटिटी, लार्ज, लार्ज क्वांटिटी। ठीक है, लार्ज क्वांटिटी। नेक्स्ट वेंजफुल। वेंजफुल यानी लग रहा है कोई बदला लेने से संबंधित होगा, यानी खतरनाक वर्ड होगा, जिसका मतलब होता है बदला लेना। ठीक है, टू हार्म समवन इन रिटर्न, टू हार्म समवन इन रिटर्न। ओके, यानी बदला लेना। जैसे कोई कोई किसी ने तुम्हें मार दिया, अब तुम्हारे अंदर आग आग उबल रही है, यानी आप आग बबूला हुए पड़ोगी, अब तो मैं बदला लेके छोड़ूंगा, उनने मेरे पे हाथ कैसे उठाया, इस तरीके की बात आपने देखो तो वहां पर ये वर्ड यूज कर सकते हो, वेंजफुल। नेक्स्ट है, और ये हमने मायरेड भी समझ लिया। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज बिंगन, बेनिगन, बेंजिन। ओके, नेक्स्ट इज टर्जिड। ओके, दैट नेक्स्ट वर्ड इज बेनिजिन। ओके, इसे आप बिंग, बीइंग भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, BENIGN, बेनिग्न, बेनिग्न।
ठीक है, इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं अगर तोड़ के पढ़ेंगे। बाकी इसका बोलने का तरीका सबका अलग अलग हो सकता है, लेकिन आपको BENIGN इस तरीके से याद रखना है, बेनिग्न। ठीक है, बेनिग्न। ठीक है, बेनिग्न का मतलब क्या होता है? जेंटल। ठीक है, क्या होता है? जेंटल, जेंटल। या फिर आप इसी को कह सकते हैं काम, काम कह सकते हैं, काइंड कह सकते हैं, काम यानी शांत रहना। ठीक है, काइंड, दयालु, जेंटल, एकदम काम होता है। ठीक है, बात समझ में आई? नेक्स्ट इज टर्जिड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्जिड? टर्जिड का मतलब होता है पॉम्पस, पॉम्पस। अब पॉम्पस का मतलब क्या होता है? पॉम्पस का क्या मतलब होता है? पॉम्पस का मतलब होता है शोइंग सेल्फ इंपॉर्टेंट, यानी अपने आप को इंपॉर्टेंट दिखाना, मतलब हर जगह मैं ही महत्वपूर्ण हूं, दैट इज पॉम्पस। ठीक है, इसी का एक सिनोनिम हो सकता है बॉम्बास्टिक। ठीक है, बॉम्बास्टिक, शोइंग यूजिंग डिफिकल्ट एंड हार्ड वर्ड्स, इसका मतलब ये होता है यानी आप डिफिकल्ट चीज को यूज करके दिखाना चाहते हो मैं ही सबसे ज्यादा बुद्धिमान हूं। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं, आप किसी से इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, आप उसके सामने इतने हार्ड हार्ड वर्ड यूज कर रहे हैं स्पीकिंग में कि वो बंदा समझ नहीं पा रहा, तो आप सोचो कि देखो मैं तुमसे ज्यादा इंग्लिश जानता हूँ। ठीक है, आप अपने आप को पॉम्पस फील करा रहे हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ब्लोटेड एंड टंसिकेंट। ओके, ब्लोटेड मतलब क्या होता है? ब्लॉटेड, ब्लॉटेड का मतलब होता है अनकंफर्टेबल। ठीक है, क्या होता है? अनकंफर्टेबल। ठीक है, अनकंफर्टेबल यानी जो हम कंफर्ट फील नहीं करते, दैट इज ब्लॉटेड। ठीक है, अब वो उसका कारण कुछ भी हो सकता है, लिक्विड गैस इनसाइड फूड वगैरह। ठीक है, लिक्विड गैस एंड सॉलिड वगैरह कुछ भी चीज हो सकती है। ठीक है, या फिर इनसाइड हमारे अंदर फूड की कमी, तो हम ये खाना ना खाने की वजह से हम अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, सोए नहीं इसलिए अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, तो कुछ सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, लेकिन ब्लॉटेड का मतलब होता है अनकंफर्टेबल फीलिंग। ठीक है, नेक्स्ट है, तो ये हमने समझ लिया। नेक्स्ट टर्मस्केंट। ठीक है, सॉरी, टर्मिसेंट। टर्मिसेंट का मतलब बता, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्मिसेंट? ठीक है, किसी को पता है तो कमेंट सेक्शन में बोलेंगे। टर्मिसेंट का मतलब होता है सोलन यानी सूजना। ठीक है, सूजना यानी किसी का जैसे चीज फैल जाती है, जैसे आपके चोट लगी, आपने आपका पैर कहीं ठुक गया, आपका हाथ कहीं ठुक गया, तो वहां पे मोटा मोटा हो जाता है, वो स्किन मोटी मोटी फैलती चली जाती है, यानी सूजन। ठीक है, जैसे इंग्लिश में स्वलन कहते हैं, क्या कहते हैं? स्वलन यानी सूजना। ठीक है, सूजना। ठीक है, बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट देखते हैं। ये रहा, नेक्स्ट वर्ड इज लिम्बेंसी एंड एफ्लुएंस। लेम्बेंसी का मतलब होता है क्या? ठीक है, लेम्बेंसी का मतलब होता है द क्वालिटी ऑफ बीइंग ब्राइट एंड सेंडिंग। ठीक है, यानी देखो मैं बताता हूं, जब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यू कैन से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये लाइट का जो रिफ्लेक्शन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, लाइट का जो रिफ्लेक्शन आता है, जो रेज आती हैं, उसी को लेम्बेंसी कहते हैं। जैसे ये सूर्य है मान के चलिए, ठीक है, ये सूर्य है, यहाँ से कुछ रेज आ रही हैं। ठीक है, ये रेज ही क्या है आपके लिए, जो रिफ्लेक्ट होकर आ रही है, लिम्बेंसी है। क्या है? लिम्बेंसी। ठीक है, लिम्बेंसी। नेक्स्ट इज एफ्लुजेंस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एफ्लुजेंस? एफ्लुजेंस का मतलब होता है शाइनिंग ब्राइटली, एकदम चमकती चीज। एफ्लुजेंस या एफ्लुजेंस लग रहा है, आप चमक रहे हो, है ना, शाइनिंग, SHINING, शाइनिंग ब्राइटली, BRIGSTLI। अब देखो शाइनिंग ब्राइटली गलत है, सही है? मैं आपसे बात पूछ रहा हूँ, शाइनिंग एंड ब्राइटली सही है गलत है? मैं आपको डाउन पढ़ा के आ चुका हूँ। देखो शाइनिंग का मतलब भी चमकना होता है, ब्राइटली ब्राइट का मतलब भी चमकना होता है, तो इन दोनों को वर्ड को एक साथ यूज कर सकते हैं जी? नहीं, तो इनको हमें सेपरेट करना पड़ेगा और अलग अलग होगा। शाइनिंग, शाइनिंग और ब्राइटली। ठीक है, बात समझ में आ गई? नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड इज गस्टो। नेक्स्ट वर्ड इज गस्टो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गस्टो? गस्टो ए नाम की एक स्कूटी चली थी, उसका मतलब क्या था बताइए? गस्टो का मतलब होता है जो भी कुछ आप कर रहे हो उससे एंजॉय करना। ठीक है, यानी एंजॉयमेंट। एंजॉयमेंट। ठीक है, एंजॉयमेंट यानी जो भी आप कर रहे हो दैट इज एंजॉयमेंट। नेक्स्ट है फोस्फोरेसेंस। अब इस वर्ड को मैं आपको याद करने का तरीका आपको बताता हूँ। फोस्फोरेंस यानी देखो फोस्फोरस। ठीक है, फोस्फोरस यहाँ पे देखना है, फिर उसके आंसर यानी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो फोस्फोरस की बात करें, फोस्फोरस के का जहां भी फोस्फोरस आपको लगा मिलता है वो चीज चमकती है। ठीक है, वो चीज चमकती है। तो आपने लाइट में रात में जुगनू नाम का एक कीड़ा है या एक इंसेक्ट है, ठीक है, वो चमकता हुआ दिखाई देता है आपको। ठीक है, तो उसी को कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं? जिसकी वजह से वो चमकता है, वो जुगनू,
वो फॉस्फोरेंस यानी अ सब्सटेंस या फिर ब्राइट शाइनिंग सब्सटेंस यू कैन से, ठीक है। लाइट एमिटेड सब्सटेंस यू कैन से, लाइट एमिटेड सब्सटेंस, ठीक है। तो जो हमारा वो है वो फॉस्फोरेसेंस इंसेक्ट है, ठीक है, फॉस्फोरेसेंस इंसेक्ट है, अंडरस्टैंड। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं एम्फेसाइज और इग्नोरेंस। एम्फेसाइज का मतलब क्या होता है? एम्फेसाइज टू गिव स्पेशल इंपॉर्टेंस, यानी किसी को स्पेशल इंपॉर्टेंस देना, ठीक है। टू गिव स्पेशल इंपॉर्टेंस, ठीक है, इंपॉर्टेंस, ठीक है, क्या देना? इंपॉर्टेंस। इग्नोरेंस तो आपको पता है, किसी को इग्नोर करना, ठीक है, इग्नोर करना। और कब आप इग्नोर करते हो? जब उसके किसी व्यक्ति को, आप किसी व्यक्ति का लेवल आपके लेवल से कम होता है, यानी इसको नॉलेज कम होती है, लैक ऑफ नॉलेज। इसका मतलब हो गया लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ नॉलेज। समझ में आई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे लैक ऑफ नॉलेज, लास्ट इग्नोरेंस तक लास्ट वर्ड थे, लेकिन मैं आपको थोड़े से वर्ड्स की जानकारी और देता हूं, ठीक है। चलिए तो अब हम एक वर्ड और देखते हैं जो है ट्राइवलिटी, ट्राइवलिटी, ठीक है। एक वर्ड है ट्राइवलिटी। ट्राइवलिटी का मतलब होता है लैक ऑफ सीरियसनेस, जब आपके अंदर सीरियसनेस की कमी हो जाती है, यानी आपको पढ़ाई करनी है, अब आप अपने पढ़ाई के प्रति सीरियस नहीं है, ठीक है, तो ये आपके लिए ट्रैंक्विलिटी मीन्स योर फीलिंग और योर एबिलिटी और योर बिहेवियर इज ट्रैंक्विल, ठीक है, ट्राइवल, सॉरी, जो आपका बिहेवियर है वो ट्राइवल है, ठीक है। क्या है? ट्राइवल। तो इसका मतलब क्या हो गया? लैक ऑफ सीरियसनेस, लैक ऑफ सीरियसनेस, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट वर्ड एक और हम पढ़ेंगे, सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिग्निफिकेंस? सिग्निफिकेंस का मीनिंग होता है इंपॉर्टेंस, यानी किसी को सिग्निफाई करना, यानी किसी को इंपॉर्टेंस देना, ठीक है। सिग्निफाई करना किसी को, यानी मैं आपको सिग्निफाई कर रहा हूँ, यानी मैं आपको इंपॉर्टेंट दूंगा, ठीक है, जो चीज इंपॉर्टेंट उसे सिग्निफाई किया जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया इंपॉर्टेंस, इसका मतलब हो गया इंपॉर्टेंस, ठीक है, इसका मतलब हो गया ये इंपॉर्टेंस, ठीक है। तो एक और वर्ड है जिसे डोजल कहते हैं, क्या कहते हैं? डोजल। एक और वर्ड है डोजल। डोजल का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डोजल? डोजल का मतलब पोस्टीरियर यानी अग्रभाग, यानी पीछे का, ठीक है, पोस्टीरियर, पीछे वाला भाग, पोस्टीरियर कहते हैं ना, पोस्टीरियर यानी पीछे वाला भाग, पोस्टीरियर, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको ये सेशन समझ में आया होगा, और आज के सेशन में इतनी वोकैब्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, क्योंकि ज्यादा हो जाएंगी और फिर आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, बाकी बातें आपसे नेक्स्ट क्लास में की जाएगी, और ऐसी वोकैब के रिलेटेड क्लासें आपके साथ डिस्कस डेली की जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड अगर किसी को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं, किसी ने लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चीज देख रहे हैं और वो वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें, जैसे कि आपको इसी तरह की वीडियोस आगे आने वाली समय मिलती रहे, और आप अपने तैयारी को और परफेक्ट कर सकें। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको सब चीज समझ में आई। तो थैंक यू दोस्तों, एंड जय हिंद दोस्तों।